अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की पहली बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि असम्बली में बजट का इजलास शुरू था कि अचानक औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैहि को मुद्दा बना दिया गया। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सुप्रीमो और विधायक एमएलए अबू आसिम आज़मी ने हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैहि की तारीख़ को बयान किया और बहुत कुछ उनकी तारीफ़ में कहा। बस क्या था कि वबाल हो गया और ऐसा वबाल हुआ कि बजट इजलास की बहस ही पूरे दिन के लिए ख़त्म कर दी गई। एकनाथ शिंदे ने भी ज़ोरदार आवाज़ उठाई और फिर खबरें आ रही है कि अबू आसिम आज़मी को इस पूरे बजट इजलास से मुअत्तल कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन शिवसेना के सरबरा उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिर्फ बजट इजलास से निकाल देना ये ठीक नहीं, बल्कि अबू आसिम आज़मी को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल किया जाना चाहिए। अबू आसिम आज़मी को परमानेंटली बाकायदा असम्बली से निकाल दिया जाना चाहिए। और अब अबू आसिम आज़मी की ये गूंज जो है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि वाला मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अबू आसिम आज़मी वाला मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंचा और उत्तर प्रदेश की असम्बली में भी बाकायदा इस मामले को लेकर घमासान हो रही है। और वहाँ तो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उठ खड़ा हुआ और कहने लगा सपा से, समाजवादी से, कि ऐसे शख्स को यानी अबू आसिम आज़मी को निकाल कर फेंका जाए जो औरंगज़ेब की तारीफ कर रहा है। और अब ये मामला इतना बड़ा कि योगी आदित्यनाथ इस अंदाज में बात करने लगे, धमकी वाले अंदाज में, कि अबू आसिम आज़मी को यहाँ लाओ, उसका इलाज कर दिया जाएगा। इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन इस पूरी खबर का खुलासा ये है कि सियासत को गरमाना है, असल मुद्दों से ध्यान हटाना है। बजट इजलास महाराष्ट्र का पूरा फेल है, हुकूमत महाराष्ट्र सरकार पूरी फेल है, इसलिए अलग अंदाज में डाइवर्ट किया जा रहा है और हिंदू मुसलमानों का मुद्दा उठाया जा रहा है। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट है इमरान मसूद, मेंबर पार्लियामेंट है जिसे महाराष्ट्र में खासदार कहा जाता है। इमरान मसूद ने कहा कि नफरत के नाम पर तारीख को मिटाया नहीं जा सकता, हिस्ट्री को मिटाया नहीं जा सकता। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि अखंड भारत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने ही में भारत अखंड था, अखंड भारत, और वो उन 50 साल तक
49 यानी 50 साल तक भारत के बादशाह रहे, जिन्होंने मुल्क को जोड़ने का काम किया है। उनके दौर में मुल्क की जीडीपी सबसे ऊंचे दर्जे पर थी। नफरत के नाम पर तारीख को नहीं मिटाया जा सकता। एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए अबू आसिम आजमी के बयान के बाद इमरान मसूद ने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को किसी भी तरह का जालिम और सख्त दिल बादशाह मानने से इनकार किया और कहा कि सभी को तारीख पढ़ना चाहिए। किसने मुल्क को क्या दिया है ये सभी को पता होना चाहिए। चीन से अफगानिस्तान और बर्मा तक अखंड भारत हजरत औरंगजेब के जमाने में ही था। उन्होंने कहा कि बनारस की तारीख पढ़ो जहां औरंगजेब ने मंदिर बनवाए हैं। आप एक फिल्म लाकर किसी की तारीख को मस्ख नहीं कर सकते। और कई हिंदू भाई भी बिल्कुल खुलकर ये कह रहे कि तारीख हिस्ट्री को मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल तक इस मुल्क को जो दिया है और जिस तरीके से मुल्क को जोड़े रखा है और अखंड भारत बनाया है वो हिस्ट्री मौजूद है। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के थाने से। जी हाँ, थाने जिला कलेक्टर अशोक शिंगारे ने जिला में 13 मार्च को मनाई जाने वाली होली और 14 मार्च को मनाई जाने वाली धूली वंदना के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। एक आदेश उन्होंने ये भी दिया है कि फ़ज़ाई आलूदगी के सबब, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होली पर लकड़ी जलाना ममनू, यानी उन्होंने लकड़ी जलाने को मना कर दिया है। अब देखना है कि कलेक्टर साहब के आदेश पर कितना अमल होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आदेश तो सब दूसरे समाजों के लिए, ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए होते हैं, दूसरे कहाँ इस पर अमल करते हैं। अब देखना है कि कलेक्टर साहब ने कहा कि होली पर लकड़ी जलाना बैन, अलग तरीके से होली मनाएं। अब देखते हैं कि कलेक्टर साहब के आदेश की कितनी धज्जियां कैसे उड़ती है। नाज़रीन, गोवा से बड़ी खबर आ रही है। गोवा की सियासत में, राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है, क्योंकि बीजेपी में वहाँ पर फूट पड़ने लगी है और बीजेपी के एक लीडर ने खुद अपनी ही हुकूमत यानी बीजेपी पर रिश्वत खोरी का संगीन इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी के लीडर ने खुद कहा कि इस वक्त फाइल पास कराने के लिए 20 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। यानी गोवा की बीजेपी हुकूमत पर पार्टी के ही एक लीडर ने रिश्वतखोरी का संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है, जिसने गोवा की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी लीडर और गोवा के साबिक वजीर पांडुरंग मिडगायकर ने रियासती हुकूमत यानी अपनी ही बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि इन्होंने अपनी फाइल पास करवाने के लिए एक वजीर के पर्सनल असिस्टेंट को तकरीबन 20 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के बीड़ से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त पूरी रियासत महाराष्ट्र में गुंडागर्दी, कत्ल, मर्डर, रेप, महिलाएं सुरक्षित नहीं, ये महाराष्ट्र में आम हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि आपको याद होगा कि बीड़ में एक सरपंच संतोष देशमुख का मर्डर और कत्ल मामले में धनंजय मुंडे मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और उस मामले में अब उन पर इल्ज़ाम है। लेकिन भीड़ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि भीड़ में पिछले 5 साल में 276 कत्ल हुए हैं, 276 मर्डर हुए हैं। रियासत में यानी महाराष्ट्र में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर एक रिपोर्ट कल असेंबली में पेश की गई। जी हाँ, और इसमें यह मामला सामने आया है कि कत्ल, रेप, जिनसी तौर पर हिरासत करने, साइबर क्राइम, मंशियात के मुकदमात की फहरिस्त पूरी रिपोर्ट में सामने आई है। सिर्फ भीड़ की खबर आई है कि पिछले 5 साल में यानी जब से बीजेपी है 276 कत्ल तो सिर्फ भीड़ में हुए हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामे मस्जिद को लेकर फिर हिंदू आतंकियों ने मामले को गरमा दिया है। शरअंगेज हिंदू संगठन ने अब नमाज पर भी ऑब्जेक्शन लिया है कि यहाँ नमाज न पढ़ी जाए, जामे मस्जिद का बोर्ड भी हटाया जाए और पूजा करने की इजाज़त दी जाए। ऐसा मुतालबा शरअंगेज यानी आतंकी जहन के हिंदू आतंकियों ने अब किया है। यानी उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ई जामे मस्जिद से मुताल्लिक मुतनाज़े
तनाज़ा विवाद दिन ब दिन नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और अब हिंदू आतंकियों ने इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर भी एतराज़ जताया है और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नमाज भी बंद करवाई जाए और जामा मस्जिद का बोर्ड भी हटाया जाए और अहाते में पूजा की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई की धारावी एक ऐसी झोपड़पट्टी है जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों में जिसका शुमार किया जाता है। और ये धारावी आप जानते हैं कि मोदी जी बीजेपी ने अडानी को बेच दिया है और किसी तरीके से यहाँ इसको उजाड़ने का प्लान बनाया गया है और वैसे धीरे धीरे हिंदुस्तान को बेचे जाने का तो प्लान है ही और फिर झोला उठाकर भागने का प्लान भी है। लेकिन खैर, राहुल गांधी जो कांग्रेस के अपोजिशन लीडर और दबंग नेता है, खबर आ रही है कि आज के दिन यानी 6 मार्च को दिन भर के प्रोग्राम में राहुल गांधी बम्बई में होंगे और बम्बई में धारावी का दौरा करेंगे। राहुल गांधी पार्टी लीडरों ने बताया कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के दबंग लीडर राहुल गांधी आज मुंबई का दौरा करेंगे और ख़ास तौर से वो धारावी ज़रूर जाएंगे और किस तरह धारावी को उजाड़ने और अडानी के हाथ में बेचा गया है इसको लेकर वो सारी मालूमात हासिल करेंगे और फिर जाहिर बात है लोकसभा में बोलेंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मुसलमानों को सताना, मुसलमानों को टारगेट करना, लगातार उत्तर प्रदेश में ये शैतानी हरकतें, ये नीच हरकतें लगातार हो रही है और अब तो एक अजीब खबर आ रही है कि बरेली में होली के लिए जुमा की नमाज का वक़्त बदलने का हुक्म दिया गया है। पुलिस ने फरमान जारी किया है जिससे मुसलमानों में बेचैनी फैल गई है। पुलिस का फरमान जारी हुआ है मस्जिदों के ट्रस्टियों को, इमामों को कि होली के लिए जुमा की नमाज का वक़्त बदल दिया जाए। सभी मसाजिद के इमाम को जिम्मेदारी दी गई है कि वह हालात के मुताबिक नमाज का वक्त तय करें। यानी अब ये तो ओवर एक्टिंग हो गई या ओवर शैतानी हरकत या ओवर बदमाशी हो गई। जाहिर बात है कि ये मुसलमानों को उकसाना, रोड पर लाना, दंगे फसाद का माहौल बनाना, ये नीच हरकतें अब बड़े पैमाने पर हो रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली में यूँ समझिए कि अमन कमेटी की इंतहाई अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ज़िले के सरकर्दा अफसरान, बड़े अधिकारी मौजूद थे और इस मीटिंग का मकसद बताया गया कि इलाके में अमन व अमान बनाए रखना और किसी भी तरह के तशद्दुद से इलाके को बचाना। मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ कि इस मरतबा होली के जुलूस को पेश नज़र रखते हुए जुमा की नमाज के वक्त में तब्दीली की जाएगी। सभी मसाजिद के इमाम को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वह हालात के मुताबिक नमाज का वक्त तय करेंगे। नाज़रीन, एक फिल्म आई है छावा। जी हाँ, इससे पहले भी ऐसी कई फिल्में आई है जिसमें हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ का भी बयान किया गया है, लेकिन अब तो छावा फिल्म के बारे में खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के खुद मुख्यमंत्री ने छावा फिल्म देखी और छावा फिल्म देखने के बाद खुद उन्होंने कहा कि मौर्रिखीन ने, हिस्ट्री के लिखने वालों ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ इंसाफ नहीं किया। अब यूँ समझिए कि मौर्रिखीन ने इंसाफ नहीं किया या फिल्म बनाने वालों ने इंसाफ नहीं किया, ये क्लियर अभी इस खबर से समझ में नहीं आया है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट